अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट 4 ऑपरेटर्स को कर चुके हैं और इस दफ़ा हम जो हमारा फिफ्थ ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर, इसकी तरफ आ गए हैं। कंडीशनल ऑपरेटर बहुत ही मज़ेदार है, मतलब ये कोई ही खाना नहीं है जो आप इस तरह समझना, लजीज भी नहीं है ये। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट का कोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। देखिए सिर्फ हम इतना सा कोड लिखते हैं, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है और ये इक्वल का साइन होता है और यहाँ पे जो है वो इस तरह से आ जाती है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, यहाँ पे कंडीशन होती है तो हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखते हैं। एक स्टेटमेंट ये हमारे पास जो है क्वेश्चन मार्क के बाद लिखते हैं और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो कॉलन के बाद लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो उस वक्त रन होती है जब ये ट्रू हो, और ये वाली जो दूसरी स्टेटमेंट है ये उस वक्त रन होती है जब ये फॉल्स हो। तो इतनी लाइन में हम ये कोड लिख सकते हैं, सिंपल कोई भी हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि इफ़ एज, तो अब आप वोट दे सकते हैं, इसका हम कोड लिखें तो इसका जो है वो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो एज हो हम स्टेटस में ले लें, तो अभी ये ले लेते हैं, इस तरह जो करते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे फाइल्स काफ़ी बना के रखी हुई हैं, मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ। हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर में मैं लिख देता हूँ CONDITION कंडीशन। चलें कंडीशन डॉट JS कर देते हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएगा इससे। तो कंडीशनल ऑपरेटर है और यहाँ पर भी मुझे कंडीशन करना होगा, कंडीशन ऑपरेटर। और कंडीशन जो है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मेरा लाइव सर्वर जो है वो रन कर रहा है इस वक्त, तो आप भी लाइव सर्वर से रन कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ पर जो है कंडीशन डॉट जेएस है। अब कंडीशन डॉट जेएस में हमने क्या समझना है, जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में मिसाल के तौर पे हम जब इफ़ में बहुत ज़्यादा कोड लिखते थे उसको हम शॉर्ट करते हैं। अब लेट्स सी हमने इस चीज़ का कोड लिखना है कि अगर 5 7 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है ना, या जो भी है। फिर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, चले हम एक दफ़ा इस तरह करते हैं, हम इफ़ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ही जो इस कोड की तरफ आते हैं जो यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है। इसमें हमने ये करना है कि स्टेटस के नाम से कोई भी हमने ले लेनी है, तो हम इसमें एज ले लेते हैं और उसमें हम कह देते हैं कि अगर उसकी एज 18 है तो वो चला जाएगा और नहीं तो वो नहीं जा सकता, अच्छा, वोट देने के लिए। तो हम इस तरह करते हैं, इसके लिए हम बना लेते हैं लेट सी, हम करते हैं लेट, या आप वॉर ही कर लें, लेट को हम बाद में पढ़ेंगे लेट क्या है। तो वॉर हम कर लेते हैं एज, और एज की वैल्यू हमारे पास जो है वो हम कह देते हैं कि उसकी 10 साल है, तो अभी वो वोट देने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो स्टेटस है ये हमें बताएगा। अब इस स्टेटस के लिए भी मुझे वॉर लिखना होगा, और स्टेटस STATUS स्टेटस, तो स्टेटस में मैं इस चीज़ को स्टोर करूँगा कि वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए मुझे मैं क्या चेक करूँगा, एज जो है वो क्या ग्रेटर देन 18 है। तो अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूंगा जो मैं चाहता हूँ। तो मैं कह देता हूँ यस, यानी कि वो वोट दे सकता है, मैं इसको यस कर देता हूँ और फिर कॉलन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। तो अभी ये यस और नो जो है वो आ जाएगा। अभी मैंने ये जो कोड लिखा है इसमें पूरी जो इफ कंडीशन थी वो आ गई है। अब इस कंडीशन में हमें आंसर नो मिलेगा, ठीक है। तो नो जो है वो स्टेटस में मौजूद है, तो स्टेटस हमने एक वेरिएबल लिया है ना, इसमें मौजूद है। तो मैं इसको कंसोल लॉग कर लेता हूँ और स्टेटस को जो है मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब स्टेटस में नो है इस वक्त, क्योंकि उसकी एज 10 साल है, 18 साल नहीं है, तो वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, अभी चेक करते हैं जाकर स्टेटस में क्या है, नो है, बिल्कुल जी, स्टेटस में नो ही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 100 साल कर देते हैं, ये बुज़ुर्ग भाई साहब तो बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं, तो ये इनका वोट देना बनता है ज़रूर ज़रूर। तो यहाँ पे है यस, ये वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें एक सिस्टम हमारा छोटा सा ही जो है वो एक सिस्टम बन गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमने एक छोटा सा कोड लिख दिया है कि 2 लाइन में सिर्फ और सिर्फ कोड, मतलब एक ही लाइन का कोड है, ठीक है ना। इस लाइन को भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, छोटा सा कोड है, इसको हम इफ़ में लिखते इतना बड़ा करके। तो इसमें समझने की चीज़ ये है कि एज की ये हमारी जो है ये कंडीशन है सारी की सारी,
यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के पहली जो स्टेटमेंट जो होगी, जो क्वेश्चन मार्क के बाद आएगी, वो ट्रू होने पे होगी। तो अभी ये ट्रू है तो ये यस आ रहा है, और जब पहले फॉल्स थी तो नो आ रहा था। तो सिंपल है ना कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस बात पर बनता है एक लाइक। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाना है।